takes the lead of the race as Lando Norris slides off the track. जैसा कि आप सब जानते हैं कि F1 में दो तरीके के टायर्स होते हैं। इनमें से बेसिक कैटेगरी है वेट और ड्राई कंपाउंड की। ड्राई टायर्स ड्राई सरफेस पे यूज हो जाते हैं, तो वहीं वेट टायर्स रेनी और वेट ट्रैक्स पे। बट आज हम बात करेंगे फार्मूला 1 में यूज किए जाने वाले वेट टायर्स के बारे में और जानेंगे कि ये कैसे इतने वेट कंडीशन में इतनी बेटर परफॉर्मेंस देते हैं और ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, और ये नॉर्मल टायर से इतने डिफरेंट क्यों होते हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। वेट टायर पे आने से पहले टायर का ग्रिप कंट्रोल ट्रैक पे ये जानना ज़रूरी है। F1 रेस ट्रैक में नॉर्मल ड्राई कंडीशन में ड्राई कंपाउंड टायर यूज़ होते हैं, जो ब्रॉडली फ्लैट और स्मूथ टायर्स होते हैं, जिसमें किसी भी तरीके के थ्रेड्स या ग्रूव्स अवेलेबल नहीं होते। इन स्लिक टायर की विड्थ ज़्यादा होती है और F1 के ये स्लिक टायर्स काफ़ी ज़्यादा ग्रिपी होते हैं। इन टायर्स का ट्रैक से कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होता है, जिसके कारण इन्हें ज़्यादा ग्रिप मिलती है। सो बेसिक रूल यही है कि जितना ज़्यादा टायर का ट्रैक से कॉन्टैक्ट उतनी ज़्यादा ग्रिप, तो उतनी ज़्यादा कंट्रोलेबिलिटी। टायर सरफेस के रोड से कॉन्टैक्ट पे फ्रिक्शन जनरेट होता है और टायर्स हीट अप हो जाते हैं। ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट ज़्यादा फ्रिक्शन, हेंस ज़्यादा ग्रिप। वार्म टायर्स ट्रैक को होल्ड ज़्यादा स्ट्रांगली कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद कोल्ड टायर्स। तभी टायर्स का टेम्परेचर मेंटेन करना ड्राइवर के लिए काफ़ी बड़ा एक्सपेक्ट माना जाता है। बट ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से टायर जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती हैं और उनमें वेयर स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ कम होने लगती है। सो ऑप्टिमम टायर टेम्परेचर मेंटेन करना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें ग्रिप की, तो कोल्ड टायर्स में रबर हार्ड होने से रोड पे कॉन्टैक्ट को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो स्लिप हो जाते हैं। वहीं ऑन द अदर साइड वार्म टायर्स की रबर सॉफ्ट होते हैं और रोड पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप होल्ड कर सकते हैं। कार और रोड में कॉन्टैक्ट बना रहता है ताकि हाई स्पीड या शार्प कॉर्नर्स में भी टायर्स स्किड ना करें। बट अगर ट्रैक वेट हो या फिर रेनी कंडीशन हो, तो उसमें सिनारियो एकदम चेंज जाता है। जो स्लिक टायर्स होते हैं उनमें और ट्रैक के बीच में पानी आ जाता है, जिसकी वजह से आप कॉन्टैक्ट एकदम उनका चला जाता है। सो इसकी वजह से गाड़ी स्किड करती है, ड्राइवर्स कार पे कंट्रोल खो देते हैं और ऑफ ट्रैक भी हो जाते हैं। तो क्या है स्पेशल वेट टायर्स में जो इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर देते हैं? आइए इस पे एक नज़र डालते हैं। फर्स्टली, वेट टायर्स नॉर्मल ड्राई कंपाउंड के कंपैरिजन में 10 मिलीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर बड़े होते हैं, जो वाटर सरफेस को रिमूव करने में हेल्प करते हैं और एक्वा प्लानिंग अवॉइड करते हैं। फिर आते हैं मेन एस्पेक्ट ऑफ वेट टायर्स, उनके ग्रूव्स और थ्रेड। वेट टायर के सरफेस ग्रूव से फिल्ड रहते हैं और रबड़ को कट करते हुए थ्रेड बन जाते हैं। जैसे ही टायर रोटेट करते हैं एक वेट सरफेस पे, वाटर के कांटेक्ट होते ही ग्रूव से वाटर स्लाइड होके बाहर डिस्प्लेस हो जाता है और रिमेनिंग टायर थ्रेड का ट्रैक पे कांटेक्ट मेंटेन हो जाता है, हेंस गिविंग ग्रिप टू द कार। इन ग्रूव्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जिसकी वजह से जो पानी का डिस्प्लेसमेंट हो वो बाहर की तरफ हो। रेनी ट्रैक्स पे एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है, टायर के टेम्परेचर का लो होना। टायर का वाटर कांटेक्ट उसके टेम्परेचर को डाउन कर देता है, जिससे अगेन ग्रिप इफेक्टिवली लूज हो जाती है। बट यहाँ पे भी वो ग्रूव्स काफ़ी मदद करते हैं। जो उनका ग्रूव्स का पैटर्न है उसकी वजह से साइडवर्ड्स में वो पानी को डिस्प्लेस करते हैं और टायर का ट्रैक पे जो टेम्परेचर मेंटेन वो रहता है और इसकी वजह से टायर टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता। इसीलिए कंपैरेटिवली वेट टायर्स को ऑन अ सॉफ्ट साइड रखा जाता है, सो दैट वार्म टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फार्मूला 1 में दो तरीके के वेट टायर्स यूज होते हैं, एक होता है इंटरमीडिएट और दूसरा एक्सट्रीम, जिसे हम वेट भी कहते हैं। इंटरमीडिएट सूटेबल है टिपिकली डैम टू वेट कंडीशन में, तो वहीं एक्सट्रीम या वेट हाईली वेट ट्रैक्स या फिर रेनी कंडीशन में यूज किए जाते हैं। दोनों टायर्स के बीच बेसिक डिफरेंस उनके थ्रेड्स की डेप्थ होती है। इंटरमीडिएट में 3 mm की डेप्थ होती है, तो वहीं एक्सट्रीम में 5 mm की। इंटरमीडिएट्स के ग्रूव पैटर्न सिमेट्रिकल होते हैं और थ्रेड रबर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंड से किए होते हैं, जिससे टायर टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता। ग्रूव से वाटर पैसिवली साइडवर्ड डिस्प्लेस हो जाता है, जिससे कार स्किड नहीं होती। एक्सट्रीम के थ्रेड का डिज़ाइन काफ़ी एसिमेट्रिकल होता है। टायर्स के इनवर्ड्स ग्रूव पैटर्न लेस डेंस होते हैं इन कंपैरिजन विद आउटवर्ड्स ग्रूव ऑफ द टायर। ये सेटिंग काफ़ी वेट कंडीशन में टायर के जो डिस्प्लेस जो पानी होता है उसको अंदर आने से रोकता है और
इसके मैक्सिमम जो पानी होता है वो बाहर की तरफ ही जाता है। इंटरमीडिएट टायर 1 सेकंड में 25 लीटर पानी फेंक सकता है, तो वहीं पे एक्सट्रीम या फिर वेट टायर्स 1 सेकंड में 60 लीटर तक। सो अब सोच रहे होंगे क्या होगा अगर हम वेट टायर्स को ड्राई कंडीशन में यूज़ करें तो। आफ्टर ऑल टायर्स जो हैं ये काफ़ी अच्छी ग्रिप भी प्रोवाइड करते हैं और इनका टायर टेम्परेचर मेंटेन करना भी आसान होता है। इसका मेन रीज़न है टायर डिग्रेडेशन। वेट टायर्स के टेम्परेचर के बढ़ते ही उसके ग्रूव्स एजेस जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं बहुत जल्दी ही क्रम्बल करने लगते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रिप खो देते हैं और कार कंट्रोल डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो कभी कभी आपने देखा होगा कि वेट कंडीशन में भी जो ड्राइवर होते हैं रेसिंग या फिर जो ड्राई लाइन होती है उससे हटके थोड़ा पैची साइड जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा पानी भरा होता है। वो ये इसलिए करते हैं कि जो टायर होते हैं वो ओवर हीट कर रहे होते हैं, तो उसे ठंडा करने के लिए ड्राइवर पानी में जाते हैं। टायर टेम्परेचर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने लैंडो नॉरिस का सोची में देखा ही होगा, जहाँ लास्ट 2 लैप में लैंडो की कार के टायर्स कंप्लीटली डिग्रेड हो गए थे। सो डैम कंडीशन में कार की ग्रिप सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गई थी और लीड से गिर के वो फाइनल लैप में 7th पोजीशन पे फिनिश कर पाए थे। सो अब आपको अपने दोस्तों के सामने में थोड़ा F1 का ज्ञान दिखा के ब्रेक करने में आसानी होगी। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।